हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं तेलुगु लैंग्वेज की एक्शन क्राइम मूवी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। मूवी का नाम है अश्वत्थामा। मूवी को IMDb पर 6.5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग्स है और साथ ही 94% गूगल यूजर्स ने लाइक किया है। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो शुरू करते हैं। तो मूवी स्टार्ट होती है और पहला सीन हॉस्पिटल में दिखाया गया है और वहाँ पर एक प्रेग्नेंट औरत को लाया जाता है और फिर उस औरत को एक बेटी होती है और गना अपनी छोटी बहन को देखकर बहुत खुश होता है। अब मूवी में कुछ साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कुछ मछुआरे मछली पकड़ने के बाद समंदर किनारे पर अपनी बोट बांध रहे थे। तभी वहाँ पर एक बूढ़ा आदमी आता है और उन मछुआरों को पैसों के साथ एक लड़की की फोटो देता है और फिर अगले सीन में वो मछुआरे उस फोटो वाली लड़की का पीछा करते हैं और सही मौका देखकर उसे उठा लेते हैं। अगले सीन में हमें गना के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उसकी छोटी बहन प्रिया के एंगेजमेंट की तैयारी हो रही थी, लेकिन गना को एयरपोर्ट से घर आने में देर होती है और इस वजह से प्रिया गना से नाराज होती है। और फिर आगे प्रिया के एंगेजमेंट का सीन दिखाया जाता है। एंगेजमेंट होने के बाद गना प्रिया से बात करने के लिए उसके रूम में जाता है, लेकिन प्रिया गना पर गुस्सा करती है क्योंकि गना एंगेजमेंट के 10 दिन पहले आने वाला था, लेकिन वो 10 मिनट पहले आया था। फिर गना प्रिया से उसकी शादी होने तक वहीं रुकने का वादा करता है और इस बात पर प्रिया खुश होती है और प्रिया ने गना को जो घड़ी लाने के लिए कहा था वो देने के लिए कहती है। तो इस बात पर गना पहली घड़ी के बारे में पूछता है तो प्रिया कहती है कि वो घड़ी कहीं पर खो गई और गना प्रिया को बिल्कुल वैसी ही घड़ी देता है। रात को गना और उसका फ्रेंड बाथरूम में स्मोक कर रहे थे। उसी वक्त गना की गर्लफ्रेंड नेहा वहाँ पर आती है और वो गना से नाराज होती है क्योंकि 5 सालों तक गना नेहा से मिलने नहीं आया था। अगले सीन में जब गना अपनी रूम में सोया हुआ था तो डॉगी के भौंकने की आवाज से गना उठ जाता है और जब गना बाहर आकर देखता है तो सामने वाली खिड़की से वो प्रिया को देखता है और प्रिया सुसाइड करने की कोशिश कर रही थी। तो गना प्रिया को रोक लेता है और प्रिया से सुसाइड करने की वजह पूछता है। तो प्रिया रोते हुए कहती है कि वो प्रेग्नेंट है और ये सब कैसे हुआ उसे कुछ नहीं मालूम। तो गना बार बार उससे पूछता है और कहता है कि मैं सब संभाल लूंगा, लेकिन प्रिया कहती है कि उसे कुछ नहीं मालूम। ये सुनकर गना गुस्से में कहता है एक लड़की उसकी जानकारी के बिना कैसे प्रेग्नेंट हो सकती है। तो प्रिया रोते हुए गना से पिंकी प्रॉमिस करती है और कहती है कि उसे सच में नहीं पता। फिर गना प्रिया के होने वाले हस्बैंड को ये बात बताता है और फिर अगले दिन हॉस्पिटल जाकर वो दोनों प्रिया का अबॉर्शन करवाते हैं। वहां से गना प्रिया को घर छोड़ता है, लेकिन कल की बात से घबराकर गना प्रिया से कहता है कि तुम्हारा होने वाला पति तुम्हारे साथ है और मरने के लिए एक बड़ा कारण काफी है, लेकिन जीने के लिए एक इंसान का प्यार भी काफी होता है, जबकि तुम्हारे पास दो दो परिवार है। गना की ये बात सुनकर प्रिया हंसी हंसी मान जाती है और फिर उसके बाद प्रिया के शादी का सीन दिखाया जाता है और सब लोग मिलकर प्रिया को विदा करते हैं। अगले दिन गना प्रिया की कॉलेज फ्रेंड से मिलता है और उससे प्रिया को परेशान करने वाले लड़कों के बारे में पूछता है। उसके बाद गना एक एक करके सबकी पिटाई करता है, लेकिन उनमें से किसी ने भी प्रिया के साथ ऐसा काम नहीं किया था। अब गना घर आता है और गुस्से में मिरर पर हाथ मारता है। कांच टूटने की आवाज सुनकर गना की माँ वहाँ पर आती है और गना के हाथ से बह रहा खून देखकर उसे हॉस्पिटल ले जाती है। हॉस्पिटल में डॉक्टर से बात करते वक्त उसे नेहा का कॉल आता है। नेहा से बात करते हुए गना अपनी गाड़ी के पास आता है तो अचानक उसकी गाड़ी के ऊपर एक लड़की की बॉडी गिरती है। ये देखकर गना को कुछ समझ नहीं आता। तभी गना को उस लड़की के हाथ में एक लेटर दिखाई देता है और उस लेटर में लिखा होता है कि मेरा नाम कीर्ति है और ना मेरा कोई बॉयफ्रेंड है, ना मैं किसी के साथ घूमी थी, लेकिन फिर भी डॉक्टर ने कहा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और ये सब कैसे हुआ मुझे कुछ नहीं पता और इसी वजह से उस लड़की ने सुसाइड किया। जब गना की माँ वहाँ पर आती है तो लड़की को देखकर रोने लगती है। ये देख गना टैक्सी बुलाता है और अपनी माँ को लेकर वहाँ से चला जाता है। अब अगले सीन में गना पुलिस स्टेशन जाता है और वहाँ पर इन दोनों को देखता है और ये दोनों अपनी बेटी की मिसिंग कंप्लेंट लिखवाने वहाँ पर आए थे, लेकिन वहाँ पर कोई उनकी बात नहीं सुन रहा था। ये देखकर वो आदमी जेब से पैसे निकालता है और टेबल पर रखता है और उसके बाद राइटर उसे एक पेन पेपर देता है और अपनी बेटी की डिटेल्स लिखने के लिए कहता है और उनकी बेटी मिलने पर उनको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। ये राइटर उन दोनों से कहता है। उन दोनों के वहाँ से जाने के बाद गना राइटर से कहता है कि आपको उन दोनों से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। ये सुनकर राइटर गना के सामने एक फाइल रखता है और कहता है कि रोज ऐसे 10 मिसिंग कंप्लेंट आते हैं, लेकिन जब उनकी बेटी वापस आ जाती है तो वो पुलिस को इन्फॉर्म नहीं करते और ये कहकर वो बाहर चला जाता है। तो गना फटाफट उन रिपोर्ट्स की अपनी मोबाइल में फोटो निकाल लेता है और बाहर जाकर उनमें से एक नंबर पर कॉल करता है और कहता है कि वो डिपार्टमेंट से बात कर रहा है। तो सामने वाला आदमी कहता है कि उसी दिन रात को उसकी बेटी वापस आ गई थी। आगे गना इन दोनों को अपनी गाड़ी में लिफ्ट देता है और उनके कहने पर उन्हें हॉस्पिटल तक छोड़ता है और छुपकर उनकी बातें सुनता है।
तो डॉक्टर कहता है कि हाइपोग्लाइसेमिया की वजह से उनकी बेटी चक्कर आकर गिर गई थी। उसके बाद गना कीर्ति के घर जाता है जिसने गना की गाड़ी पर सुसाइड की थी। वहां पर उसके पिता से बात करते हुए गना को हॉस्पिटल की रिपोर्ट फाइल दिखाई देती है और गना के पूछने पर वो बताते हैं कि 3 महीने पहले उनकी बेटी चक्कर आकर गिर गई थी और ये उसी की रिपोर्ट है। अब वहां से गना अपने घर आता है और खाना खाते वक्त अपनी माँ से पूछता है कि जब मैं यूएस में था तो प्रिया हॉस्पिटल में एडमिट है, ऐसा आपने कहा था, और उस वक्त प्रिया को क्या हुआ था। तो गना की माँ कहती है कि खाना ठीक से न खाने की वजह से वो चक्कर आकर गिर गई थी। अगले दिन गना हॉस्पिटल में जाकर उन लड़कियों के बारे में पूछताछ करता है जिन जिन को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था। तो वहां पर गना को पता चलता है कि उन सभी लड़कियों को किसी एम्बुलेंस में लाया गया था। अगले सीन में समंदर किनारे पर बैठे वही 4 मछुआरे दिखाए जाते हैं और वहां पर वो लोग बात करते हैं कि कल उन्हें एक और लड़की को उठाना है। और फिर अगले दिन मॉल में नेहा अपनी फ्रेंड के साथ शॉपिंग करती हुई दिखाई जाती है और उसके थोड़ी देर बाद ही नेहा गना को कॉल करती है और कहती है कि उसकी फ्रेंड श्रुति चक्कर आकर गिर गई थी और उसे किसी एम्बुलेंस में डालकर हॉस्पिटल ले गए हैं। उसके बाद गना फौरन हॉस्पिटल आता है तो वहां पर उसे पता चलता है कि अभी तक श्रुति को हॉस्पिटल नहीं लाया गया। तो गना हॉस्पिटल के टेक्निकल डिपार्टमेंट में जाता है और वहां पर उस एम्बुलेंस के बारे में पता करता है और फिर गना अपना कुछ लॉजिक लगाकर मैप में हॉस्पिटल के सभी डायरेक्शन में 5 किलोमीटर का सर्कल बनाने के लिए कहता है और उस एरिया में 5 एम्बुलेंस रनिंग में थी। तो गना नेहा से एम्बुलेंस की डायरेक्शन बताने के लिए कहता है और खुद अपनी बाइक लेकर उस डायरेक्शन में जाता है। तो जैसा डायरेक्शन नेहा गना को बताती गई उसी डायरेक्शन में गना जाता है और एक एक करके पहली 4 एम्बुलेंस चेक करता है, लेकिन उन एम्बुलेंस में श्रुति नहीं थी। जब गना लास्ट एम्बुलेंस को फॉलो कर रहा था तो एक जगह पर गना को डेड एंड लगता है। तो गना अपनी बाइक वहीं पर छोड़ता है और घरों के ऊपर से छलांगे लगाते हुए एम्बुलेंस को फॉलो करता है और आखिर में गना एम्बुलेंस को जोरदार टक्कर मारकर रोक लेता है और उसी एम्बुलेंस में श्रुति और वही 4 मछुआरे होते हैं और गना को देखकर वो चारों उस पर हमला करते हैं और अकेला गना उन चारों को मारता है। लेकिन गना को चकमा देकर वो चारों गणेश विसर्जन की भीड़ में घुस जाते हैं। वहां पर गना उन चारों में से एक को पकड़ता है और उसकी पिटाई करने पर वो गना से कहता है कि प्रिया को उठाने वाले वही लोग हैं और पैसे देकर उसे बस लड़कियों को छोड़ने के लिए कहा जाता है। और जब गना उससे उस आदमी का नाम पूछने लगता है तो वो लोग फिर से उसे चकमा देकर भाग जाते हैं। उसके बाद गना श्रुति को हॉस्पिटल में एडमिट करवाता है। आफ्टर दैट अब मूवी में मेन विलन की एंट्री होती है और उसका नाम है डॉक्टर मनोज कुमार। और डॉक्टर मनोज कुमार एक ऑटोप्सी डॉक्टर होता है और इसके पास एक जज की बेटी की डेड बॉडी पोस्टमार्टम के लिए आती है और डॉक्टर मनोज कुमार अपनी हवस मिटाने के लिए उस डेड बॉडी के साथ सेक्स करता है और इस तरह के लोगों को साइंटिफिक लैंग्वेज में नेक्रोफिलिक पर्सन कहा जाता है। और फिर वहां से आने के बाद डॉक्टर मनोज कुमार इस आदमी को ये बात बताता है तो ये बात सुनकर वो आदमी शॉक होता है और कहता है क्या लाश के साथ। तो डॉक्टर मनोज कुमार कहता है कि इंसान की इच्छा पूरी होनी चाहिए, वो जिंदा हो या लाश कोई फर्क नहीं पड़ता। उधर गना उन चारों का पता लगाने के लिए समंदर किनारे पर आता है और इस बूढ़े आदमी से कहता है कि वो इलेक्शन सर्वे से आया है और वहाँ के लोगों के बारे में पूछता है। तो ये बूढ़ा आदमी कहता है सभी लोग समंदर से वापस आ चुके हैं लेकिन वो चारों 2 दिन से दिखाई नहीं दिए और गना को सुबह आने के लिए कहता है। डॉक्टर मनोज कुमार उन चारों को अपने घर बुलाता है और घर आने पर उन चारों को खाना खिलाता है, लेकिन खाना खाते वक्त ही उन चारों को बहुत बुरी तरह से मार देता है क्योंकि अब गना ने उन चारों को देख लिया था। सुबह जब गना समंदर किनारे पर बैठा हुआ था तो उसे वहाँ के एक बोर्ड पर बिल्कुल वैसा ही निशान दिखाई देता है जैसा उन चारों में से एक के सीने पर था। तो वहाँ पर खेल रहा एक बच्चा गना को उस आदमी के घर लेकर जाता है। तो वहाँ पर उस आदमी की बीवी होती है और वो गना से कहती है कि उसका पति घर पर नहीं है। और जब वो गना के लिए पानी लेने अंदर जाती है तो गना को वहाँ पर प्रिया की खोई हुई घड़ी मिलती है। तभी गना को घर से कॉल आता है और उसके बाद गना घर जाता है। वहाँ पर प्रिया आई थी क्योंकि आज रक्षाबंधन का दिन था और फिर प्रिया गना को राखी बांधती है। तो बदले में गना प्रिया को वही घड़ी देता है जो गना को मछुआरे के घर पर मिली थी। रात को नेहा गना से मिलने उसके रूम में जाती है और गना से कहती है आखिर तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो, और आगे कहती है तुम्हारी भी एक बहन है और अगर उसके साथ किसी ने ऐसा किया तो ये सुनकर गना गुस्से में नेहा पर हाथ उठाता है और उससे कहता है कि आखिर मैं तुम्हें क्या बताऊं, शादी से 2 दिन पहले प्रिया मरने जा रही थी ये या फिर अपने हाथों से प्रिया का अबॉर्शन करवाया है ये बताऊं। और गना गुस्से में वहां से चला जाता है। अब मूवी के नेक्स्ट सीन में हमें सौम्या नाम की लड़की दिखाई जाती है और मॉल के बाहर एक लड़का सौम्या को परफ्यूम बेचता है। फिर सौम्या अपने कार में बैठती है और उस परफ्यूम का स्मेल लेती है। उसके बाद टीवी पर ये न्यूज दिखाई जाती है कि सौम्या का किडनैप हो चुका है और नेहा गना को कॉल करके न्यूज देखने के लिए कहती है। और न्यूज देखने के बाद गना सौम्या के घर के बाहर राउंड लगाता है और फिर वो नेहा को सौम्या की फ्रेंड बनाकर उसके घर भेजता है। नेहा सौम्या के रूम में जाकर गना को कॉल करती है तो गना नेहा को सौम्या का लैपटॉप चेक करने के लिए कहता है। नेहा सौम्या का लैपटॉप ओपन करती है और सारी इन्फॉर्मेशन गना को सेंड करती है। उसमें कुछ फोटोज और वीडियोज होते हैं और वो देखने के बाद गना सीधे उस मॉल में जाता है जहाँ पर सौम्या गई थी। वहाँ के सीसीटीवी फुटेज में गना उस लड़के को देखता है
जिसने सौम्या को परफ्यूम बेचा था। और फिर गना उस लड़के से मिलता है तो वो लड़का बताता है कि उस दिन उस बूढ़े आदमी के कहने पर उसने सौम्या को वो परफ्यूम बेचा था। अब गना फिर से उस मछुआरे के घर जाता है, लेकिन वहां जाने पर वो देखता है कि वहां पर सब लोग रो रहे थे, क्योंकि वो चारों अभी तक घर नहीं लौटे थे और उनके लौटने की अब कोई उम्मीद भी नहीं थी। अगले सीन में हमें वही सौम्या नाम की लड़की दिखाई जाती है, जहां पर डॉक्टर मनोज कुमार बेहोशी की हालत में सौम्या का रेप करता है, लेकिन बाद में उसे पता चलता है कि सौम्या को ड्रग्स लेने की आदत है, जिसके कारण वो पूरी तरह से बेहोश नहीं थी। और फिर सौम्या होश में आती है और वो डॉक्टर मनोज कुमार को देख लेती है। अब जबकि सौम्या ने उसे देख लिया था तो डॉक्टर मनोज कुमार सौम्या को मारने के बारे में बात करता है, तो ये आदमी उसे रोकता है, लेकिन उसकी बात न सुनकर डॉक्टर मनोज कुमार सौम्या को मार देता है और अपने दादाजी से सौम्या की लाश को पुलिस स्टेशन के सामने फेंकने के लिए कहता है। और फिर सौम्या की मर्डर की न्यूज टीवी पर आती है। ये देखकर ये आदमी डॉक्टर मनोज कुमार पर गुस्सा होता है और कहता है कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी। तभी उसके घर की डोरबेल बजती है और दरवाजा खोलने पर बाहर पुलिस खड़ी होती है और पुलिस डॉक्टर मनोज कुमार से कहती है कि आपको सौम्या की डेड बॉडी का पोस्टमार्टम करना होगा। पोस्टमार्टम करने के बाद डॉक्टर मनोज कुमार न्यूज में कहता है कि करियर में पहली बार किसी बॉडी का ऑटोप्सी करते वक्त उसके हाथ कांप रहे थे और किलर ने एक बड़े रॉड से सर पर मार मार कर उसका मर्डर किया है। उधर गना टीवी में डॉक्टर मनोज कुमार को देखता है और उसकी बातें सुनने के बाद गना नेहा को बताता है कि जिन जिन लड़कियों का अब तक किडनैप हुआ है उनका आपस में कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन इन सब में एक पॉइंट कॉमन है और वो है हाइपोग्लाइसेमिया, मतलब शुगर लेवल डाउन होने से बॉडी डिहाइड्रेट होकर चक्कर आकर गिर जाना। और इसके पीछे कौन है ये पता लगाने के लिए गना वापस मॉल में जाता है और सीसीटीवी फुटेज चेक करता है। तो सीसीटीवी फुटेज में गना उस बूढ़े आदमी को देखता है जो कि सौम्या को फॉलो कर रहा था और पार्किंग के सीसीटीवी फुटेज में वो शिवशक्ति ट्रेवल्स की गाड़ी देखता है। तो गना जीपीएस की मदद से शिवशक्ति ट्रेवल्स के लोकेशन पर आता है और वहां जाकर डोरबेल बजाता है, लेकिन दरवाजा डॉक्टर मनोज कुमार खोलता है और कहता है कि शिवशक्ति ट्रेवल्स की बिल्डिंग पीछे वाली है। ये सुनकर गना वहां से जा रहा होता है, लेकिन तभी वो डॉक्टर मनोज कुमार को पहचान लेता है और वापस मुड़कर उससे कहता है कि मुझे सौम्या के केस के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो डॉक्टर मनोज कुमार गना को कॉफी पीने के लिए इनवाइट करता है। अंदर आने के बाद गना डॉक्टर मनोज कुमार से हाइपोमाइसिन ड्रग के बारे में पूछता है। तो डॉक्टर मनोज कुमार कहता है कि कॉफी पीते हुए बात करेंगे और वो कॉफी लाने के लिए किचन में जाता है, लेकिन कॉफी बनाते वक्त वो कॉफी में पॉइजन मिलाता है। तभी बाहर बैठे गना को नेहा का कॉल आता है और नेहा गना से कहती है कि मैंने अभी उस बूढ़े आदमी को पुलिस स्टेशन के सामने डेड बॉडी फेंकते हुए देखा। तो गना नेहा को उसका पीछा करने के लिए कहता है। जब डॉक्टर मनोज कुमार कॉफी लेकर बाहर आता है तो वो देखता है कि वहाँ पर गना नहीं है और तभी डॉक्टर मनोज कुमार को उसके दादाजी का कॉल आता है और वो कहते हैं कि उन्हें कोई फॉलो कर रहा है। तो डॉक्टर मनोज कुमार उसके दादाजी को गाइड करते हुए पोर्ट पर बुलाता है और गना उस बूढ़े आदमी का पीछा करते हुए पोर्ट पर आता है और जैसे ही गना उसके पास आता है तो ऊपर से एक बड़ा कंटेनर उस बूढ़े आदमी के कार पर गिरता है और वो वहीं पर मर जाता है। और ऊपर से डॉक्टर मनोज कुमार ये सब देख रहा था और उसने वो कंटेनर गिराकर अपने दादाजी को मार दिया। और उस बूढ़े आदमी को मरा हुआ देखकर गना को कुछ समझ नहीं आता, लेकिन तभी गना को कार के पास कार का सर्विसिंग कार्ड दिखाई देता है और गना वो कार्ड लेकर कार सर्विसिंग सेंटर पर जाता है। तो वहाँ पर उसे पता चलता है कि वो कार डॉक्टर मनोज कुमार की है और फिर से गना डॉक्टर मनोज कुमार के घर पर आता है। तो वहाँ पर गना को एक सीक्रेट रूम दिखाई देती है और अंदर जाने पर वो देखता है कि वहाँ पर बहुत सारी डेड बॉडीज को प्रिजर्व करके रखा हुआ था और उनमें से एक डेड बॉडी इस आदमी की होती है। तभी डॉक्टर मनोज कुमार और ये आदमी वहां पर आते हैं और गना को वहां देखकर वो चौंक जाते हैं। तभी ये आदमी अपना बेल्ट निकालता है और डॉक्टर मनोज कुमार को मारने लगता है और यहाँ से मूवी फ्लैशबैक में जाती है। दरअसल ये आदमी डॉक्टर मनोज कुमार का बाप होता है और डॉक्टर मनोज कुमार जब स्कूल में पढ़ता था तो उसने उसके साथ पढ़ने वाली लड़की का रेप किया था और इस वजह से उसका बाप उसे बहुत मारता है और फिर उस लड़की की माँ को कुछ पैसे देकर बाहर किसी को ना बताने के लिए कहता है और फिर डॉक्टर मनोज कुमार से कहता है कि अनजाने में किया तो गलती है और जानबूझकर किया तो निर्भयता। और फिर ये सुनकर डॉक्टर मनोज कुमार उस लड़की और उसकी माँ को मार देता है और कहता है कि गलतियां करो लेकिन किसी को पता ना चले। और ये कहकर डॉक्टर मनोज कुमार अपने बाप को भी मार देता है और उसके दादाजी से कहता है कि अगर आपने किसी को बताया तो मुझे आपको भी मारना पड़ेगा। और मूवी में जिस जगह पर डॉक्टर मनोज कुमार के बाप का सीन दिखाया गया था वो डॉक्टर मनोज कुमार की इमेजिनेशन थी। अब मूवी प्रेजेंट में आती है जहाँ पर डॉक्टर मनोज कुमार और गना के बीच में जोरदार लड़ाई होती है और आखिर में बहुत मार खाने के बाद डॉक्टर मनोज कुमार गना को रुकने के लिए कहता है और गना से कहता है कि लड़कियों को उठा कर लाना और उन्हें हैरेस करना ये सब उनके पुराणों में है और ये सब पौराणिक कथाओं में चलता आ रहा है। तो इस बात पर गना जवाब देते हुए कहता है कि पुराणों में ये भी कहा गया है कि लड़कियों के साथ खिलवाड़ किया तो वो चाहे 10 सर वाला हो या 99 भाइयों वाला उसे सजा जरूर मिलती है और यही है धर्म। और ये कहकर गना ऊपर से एक बहुत बड़ा झूमर उस पर गिरा देता है और वहीं पर डॉक्टर मनोज कुमार का किस्सा खत्म होता है। आगे गना को उसके घर से कॉल आता है और उसके पापा कहते हैं कि कोई घर आकर उसकी बहन को तोड़फोड़ करने की धमकी दे रहा है। ये सुनकर गना गुस्से में घर जाता है
तो वहाँ पर सब फैमिली वाले बहुत खुश होते हैं और गना पूछता है कि किसने उसे धमकी दी, तो सब हंसते हुए कहते हैं कि तू मामा बनने वाला है। ये सुनकर गना बहुत खुश होता है और प्रिया को गले लगाता है और यहीं पर मूवी की हैप्पी एंडिंग होती है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि ऐसे ही धमाकेदार मूवीज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए धन्यवाद, बाय बाय।